हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ गुरप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में। मुझे कुछ व्यूअर्स ने बताया कि गाड़ी की इंश्योरेंस के बारे में आप वीडियो बनाओ। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए और जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, मैं इंश्योरेंस के बारे में कुछ ज़रूर बताना चाहूँगा। सो गाइस, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल होगी इंश्योरेंस की, कैसे इंश्योरेंस पे आप पैसे बचा सकते हैं, क्या इंश्योरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए शोरूम वाले मे बी नहीं बताना चाहते हों, उनका कोई बेनिफिट हो, उनके पैसे बच रहे हों, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं किसी न किसी इंश्योरेंस के लिए। तो बेसिकली ये आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अपनी नेक्स्ट गाड़ी या अपनी नेक्स्ट इंश्योरेंस अपडेट के अंदर आप 10 से 15,000 रुपये बचा पाएँ इस 15 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, जैसे मैंने लास्ट बताया था, मेरी गाड़ी की जो इंश्योरेंस मुझे पड़ रही थी, जो मुझे प्राइस लिस्ट में दी गई थी, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वैसे, ये थी 43,842 रुपीज़, जो उन्होंने 3 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस विद कॉम्प्रिहेंसिव कवर। मैं पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, गाड़ी की इंश्योरेंस है वो 95% ऑफ एक्स शोरूम पे होनी चाहिए। सो मेक श्योर जब भी आप अपना आईडीवी वैल्यू बोलते हैं उसे, डिक्लेयर्ड वैल्यू, इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू, तो वो आपकी 95% ऑफ एक्स शोरूम से होनी चाहिए। अगर आप उनसे डिस्काउंट मांगेंगे, हो सकता है वो 90% पे उसको कर दें, बट मेक श्योर वो 95 से नीचे नहीं हो फर्स्ट ईयर की। बिकॉज जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है वो होता है 15%, और उसके बाद हर साल 10% का डेप्रिसिएशन आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस में होता है। 15 कैसे? क्योंकि 5 तो पहले ही कट जाता है, और उसके बाद 10% हर साल आपका इंश्योरेंस कम होता जाता है। ये एक फॉर्मूला है इंश्योरेंस का। सो बेसिकली 43,000 की नॉर्मल इंश्योरेंस थी। अगर इसमें मैं जीरो डेप और रिटर्न टू इनवॉइस और कंज्यूमेबल्स ऐड करता हूँ तो मुझे 9,734 और देने पड़े थे। तो ऑलमोस्ट 53,000 की इंश्योरेंस पड़ रही थी। तो मैंने जैसे कि बताया, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो मैंने ऑनलाइन जाके भी चेक किया HDFC अर्गो पे। मेरे पास सिस्टम अभी है, मैं आपको सामने देख के बता रहा हूँ। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी इंश्योरेंस के जो फीचर्स हैं वो आपको लेने ही चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 95% ऑफ एक्स शोरूम, ये हमारा बात क्लियर हो गई। पहली बार जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, जो गाड़ी के साथ ऑफकोर्स आती है, वो 3 इयर्स थर्ड पार्टी उसके अंदर होती है, और कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्मली उसके अंदर होती है। जो भी आप फीचर लेंगे, ये आप 1 साल का पे करेंगे और नेक्स्ट ईयर उसका प्रीमियम है वो कम होगा, और वो आपको अगले 2 साल तक पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं स्पेसिफिकली हुंडई की। सो रिटर्न इंश्योरेंस थी 54, अब जो मैंने इंश्योरेंस लिए वो 39,000। इसमें ऑलमोस्ट हमारा 14 से 15 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अब देखिए उनकी इंश्योरेंस में क्या चीज़ थी, और मैंने क्या ऑप्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका एक हुंडई एश्योरेंस पॉलिसी का एक पैकेज है, जिसको बेसिकली 360 कवर भी बोलते हैं। 360 कवर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो मेरे सामने स्क्रीन है उसमें मैंने उनसे एक पैम्फलेट था, वो मैंने फ़ोटो ली थी। बेसिकली इसके अंदर आपका ज़ीरो डेप के अंदर, जैसे कि आपको पता ही होगा, आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। बाकी सारा का अमाउंट, जिसकी कोई डेप्रिसिएशन आपके साथ नहीं लगती, प्लास्टिक पार्ट, मेटल पार्ट, ग्लास, कुछ भी, आपको सिर्फ 1000 और 1200 रुपये के आसपास आपको देने पड़ते हैं। दूसरा होता है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस के अंदर क्या होता है, जो आपका आईडीवी होता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का, जो कम होता जाता है 10%, और कुछ गाड़ियों खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो बेसिकली आपकी गाड़ी इनवॉइस, जो अमाउंट होता है जब आप गाड़ी खरीदते हैं, जो इनवॉइस पे अमाउंट होता है, उससे अमाउंट से काउंट की जाती है, अगर वो टोटल लॉस में चली जाए या उसके अंदर कोई मेजर डैमेज हो जाए या चोरी हो जाए। तीसरा ऑप्शन होता है आपका की प्रोटेक्शन। की प्रोटेक्शन में क्या होता है, बेसिकली अब जो सारी गाड़ियां आती है इसमें इमोबिलाइजर आता है। तो आपकी की, आप ही की से गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, राइट। अगर वो खो जाए, अगर आप समझ ले आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, आपकी चाबी खो गई, तो बेसिकली हुंडई वाले ही उसको आपका चाबी ला सकते हैं, और एल्स वो पूरा यूनिट जो चाबी का होता है वो चेंज करते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखने वाली है, कुछ की लेस एंट्री वाली गाड़ियां होती हैं, उनमें एक मॉड्यूल भी चेंज होता है, तो उसका खर्चा 35 से 40 हज़ार रुपये आराम से आ सकता है, और इमोबिलाइजर अपने आप में ही 15 हज़ार रुपये का आता है। तो आप लगा लीजिए कीलेस एंट्री वाली का 50 हज़ार रुपये खर्चा है, और नॉन कीलेस एंट्री वाली का 15 हज़ार रुपये खर्चा तो है ही, जिसके अंदर आपका इमोबिलाइजर चेंज होता है। अगर सिर्फ चाबी देंगे तो चाबी हाथों हाथ सर नहीं बनती है। चाबी आपकी इमोबिलाइजर को हैक करना पड़ता है, या तो जो कंपनी वाले करते हैं या फिर चोरी वाले करते हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। दूसरा
तीसरा फीचर तो हो गया की प्रोटेक्शन, जीरो डेप्थ हो गया, रिटर्न टू इनवॉइस, की प्रोटेक्ट। अब बात करते हैं इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन और गियर बॉक्स प्रोटेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रो लॉक हो जाए या फिर कोई ऑयल लीक हो जाए आपकी गाड़ी के अंदर, जो इंजन को डैमेज कर सकता है, वो आपका कवर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी से निकल रहे हैं, आपकी गाड़ी ने, इंजन ने पानी सक कर लिया, तो हाइड्रो लॉक गाड़ी हो जाती है। तो उस केस के अंदर वारंटी में कवर नहीं होता है, बट इंजन प्रोटेक्शन अगर आपके पास है तो ये बहुत मोटा खर्चा आपका बता सकता है। हमारे एक बॉस थे, मेरे एक्स बॉस, उनके पास फोर्ड फिएस्टा थी और वो एक वाटर लॉक जगह से निकल रहे थे, डीजल की गाड़ी थी वो, और उनकी गाड़ी ने सर पानी खींच लिया, काफ़ी ऊपर से पानी आ गया था। गलती तो उनकी थी, बट उनको इंजन चेंज करवाना पड़ा था, इट वॉज बियॉन्ड रिपेयर। और 3.5 लाख का इंजन पड़ा था आज से कुछ साल पहले, जब उनकी गाड़ी 1 साल पुरानी थी। तो बेसिकली वो कवर नहीं था, अदरवाइज उनको सिर्फ 1000 या 1200 रुपये देने पड़ते। देखिए, 3.5 लाख या 1000 या 1200, सिर्फ ये इंजन प्रोटेक्शन जो होता है, ये मुश्किल से 1500 से 2000 के बीच में, अगर आप 5 लाख की गाड़ी की बात कर रहे हैं। 10 लाख की गाड़ी के अंदर ये 8 से 1800 से 2500 के बीच में होता है। तो इंजन प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा होता है कंज्यूमेबल कवर। सर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पैसे बचा सकती है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और जीरो डेप के अंदर सब कुछ कवर होता है, बट जीरो डेप के अंदर भी वो कहते हैं कि नट एंड बोल्ट, कंज्यूमेबल आइटम्स जो जो खत्म होती हैं, जैसे नट एंड बोल्ट टूट जाते हैं, गुम जाते हैं, ऑयल निकल जाता है, कूलेंट निकल जाता है, विंडशील्ड वाइपर की चीज़ें, तो बेसिकली जो भी कंज्यूमेबल्स होती हैं वो आपकी ये इंश्योरेंस कवर करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है इंश्योरेंस के अंदर, जो आपको लेनी ही चाहिए। ये सारे फीचर्स की बात कर रहे हैं। और 6वां फीचर जो इनके अंदर इंक्लूडेड है, जो इनका 360 कवर है, वो है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। मैं इन सबको समराइज करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग के अंदर आपका मोबाइल, आपके कोई लैपटॉप पड़ा है या कुछ चीज़ पड़ा है जिसका आप बिल प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिसकी आप एफआईआर करा सकते हैं, हाँ ये उस टाइम मेरी गाड़ी में था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कोई ले गया या वो गुम गया या वो डैमेज हो गया। तो ये सब चीज़ें वो भी 2 लाख तक की इसके अंदर कवर होती है। सो सर बात करते हैं 360 कवर की, जिसके अंदर जीरो डेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू इनवॉइस आपको लेना ही चाहिए, की प्रोटेक्ट जो मैंने बताया कि कीलेस गाड़ियों में बहुत महंगा पड़ता है, बट ये भी एक फीचर है, इंजन प्रोटेक्टर जो आपका गियर बॉक्स और इंजन की बात करता है, कंज्यूमेबल कवर भी है, और लॉस ऑफ पर्सन बिलोंगिंग। तो ये बेसिकली जो 6 फीचर हैं, ये हुंडई की अपनी इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें से ऐसा नहीं है कि आप एक ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाहर से इंश्योरेंस लेते हैं तो बेसिकली ये चीज़ें आपको उसमें एडिशनली ऐड करानी पड़ती हैं, जो इवेंचुअली उसकी कॉस्ट को बढ़ा देगा। बट ये एज अ बल्क इंश्योरेंस ये खरीदते हैं तो इनको ये सस्ता पड़ता है। मोरोवर मैंने 2-3 बातें और नोट की। जो भी आप इंश्योरेंस के अंदर जीरो डेप में कवर लेते हैं, अगर आपकी पॉलिसी हुंडई इंश्योरेंस नहीं है तो आपको 2 कवर पूरे साल में मिलेंगे। इसमें आपका अनलिमिटेड कवर है, मतलब अनलिमिटेड जीरो डेप आप इसके अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर आपका जो टर्न अराउंड टाइम है क्लेम्स का, वो एक तो कैशलेस होगा प्लस जल्दी होगा। अगर कैशलेस होता है तो ऑटोमेटिक उनको पैसे आ जाते हैं शोरूम को, और आपका हैसल नहीं होता, आपको कोई प्री पेमेंट नहीं करनी पड़ती और आपको वेटिंग में नहीं जाना पड़ता। तो बॉस ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपका एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे किसी और इंश्योरेंस में नहीं मिली, इसको बोलते हैं इनबिल्ट रोडेंट कवर। अब रोडेंट कवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोडेंट जैसे कि चूहे या कोई कीड़े मकोड़े आपके किसी चीज़ में घुस जाएं, एसी में घुस जाएं, क्लॉग कर दें या आपकी तारें कट जाएं, तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो सकता है गाड़ी में। हालांकि अब तो गाड़ी में सारे फ्यूजेस होते हैं जो उड़ जाते हैं पहले, बट अगर आप रोडेंट कवर की बात करें तो मैंने एक किस्सा सुनाया था हमारे किसी दोस्त के। फोर्ड की गाड़ी में उनका तार कट गई थी, उससे उनकी कूलिंग कॉइल की लीड्स और अंदर की लीड्स काफ़ी चूहों ने खा ली थी। ये 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो एक जगह खड़ी थी। तो उनको सर 23,000 के आसपास बिल आया था सारी तारें चेंज करने का। तो बेसिकली ये भी आप बचा सकते हैं। तो रोड एंड कवर इसका पार्ट है, तो आप हुंडई इंश्योरेंस पॉलिसी आराम से ले सकते हैं। उसके बाद जो इंश्योरेंस है ये हुंडई, जैसे कि मैंने बताया, खुद नहीं करता है, इसके पास अलग अलग कवर है। तो बजाज के अंदर भी आपको ये सारे फीचर मिलेंगे, HDFC अर्गो के अंदर आपको सारे फीचर, ICICI लॉम्बार्ड के अंदर।
तो बेसिकली हुंडई इंश्योरेंस पैक है वो आपको किसी भी वारंटी के किसी भी इंश्योरेंस के साथ क्लब होके मिल सकता है। तो बेसिकली जब भी आप हुंडई की कोई गाड़ी खरीदें तो आपको पूछना चाहिए हुंडई इंश्योरेंस प्रोग्राम क्या है, उसके अंदर मुझे क्या क्या फीचर बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, क्या मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो ये तो एक बात हो गई हुंडई की। अब इन जनरल आपको क्या क्या लेना चाहिए वो आप देख लीजिए। बेसिकली मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जीरो डेप आपके पास होना जरूरी है। जीरो डेप के अंदर आपके पास कुछ कंपनी जैसे आईसीआईसी के अंदर सिल्वर कैटेगरी प्लैटिनम कैटेगरी होती है, उसके अंदर आप टायर्स और बैटरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रिटर्न टू इनवॉइस ये आप ज़रूर लीजिए, ये थेफ्ट में आपके पूरे पैसे वापस दिलाएगी। की प्रोटेक्शन आप ज़रूर लीजिए, इंजन प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल ज़रूर लीजिए और लॉस्ट ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग ज़रूर लीजिए। सो गाइज इसके अंदर आपको कुछ और बेनिफिट मिलते हैं जो मैं बताना ज़रूर चाहूँगा, ये बहुत लोग क्लेम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी अपना तो कवर होता ही है, सामने वाले बंदे का जिसकी गाड़ी डैमेज हुई है, समझ लीजिए आपकी गाड़ी से आपकी गलती से किसी की गाड़ी डैमेज हुई है या किसी का कोई भी लॉस हुआ है, तो 7.5 लाख का बाय डिफॉल्ट थर्ड पार्टी के अंदर थर्ड पार्टी का लॉस कवर होता है। अगर उनका कोई भी नुकसान होता है वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर करवा सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि सर मेरे पास जो इंश्योरेंस है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें सारा कुछ इंक्लूड है और आपका 7.5 लाख तक का कवर ये भी इंक्लूड है। मुझे समझ नहीं आती जब लोगों की गाड़ी टक्कर हो जाती है, लग जाती है, वो लड़ने बैठ जाते हैं। शायद हम लोगों को ये पता नहीं है कि उसकी भी इंश्योरेंस और हमारी भी इंश्योरेंस एक दूसरे के सारे कवर को कवर कर सकती है, जो भी डैमेज को कवर कर सकती है। तो हम लड़ने बैठ जाते हैं और ये प्रॉब्लम तो है ये, देखिए ये रेज है, ये कल्चर है, एक बिहेवियर है हमारा कि हम गाड़ी डैमेज होते के साथ ही लड़ना शुरू कर देते हैं। बट अब की जो इंश्योरेंस है ये सारी चीज़ों को कवर करती है। तो अगर आपकी गाड़ी से कोई भी डैमेज होता है तो 7.5 लाख तक का क्लेम वो बंदा आपकी इंश्योरेंस पे कर सकता है, जिसमें आपको कुछ नहीं देना, आपकी इंश्योरेंस कंपनी सब चीज़ों को कवर करेगी। ठीक है सर, तो ये तो हो गया इन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जब भी आप इंश्योरेंस लें सबसे पहले वो सारे फीचर रिटर्न मिलें, पेमेंट करने से पहले उनसे ईमेल मंगाएं और देखिए कि ईमेल कोई नॉर्मल कॉमन डोमेन से ना आ रहा हो, कोई जीमेल या फिर हॉटमेल या आउटलुक ऐसे नहीं आ रहा हो। अगर आप हुंडई से ले रहे हैं तो हुंडई का डोमेन हो, मतलब @hyundai.com हो, समझ लीजिए gurpreet@hyundai.com हो, या फिर कोई डीएसए है या फिर कोई एजेंसी है। आप कोशिश ये कीजिए कि उनका एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस हो, कोई जीमेल का ईमेल एड्रेस नहीं है जिन्होंने बना के आपको भेज दिया, उसके बाद वो आपको बंदे मिल नहीं रही हैं, जो प्रोमिस आपको फ़ोन पे किए जा रहे हैं वो आपको वहाँ मिले। और सर ये जो पैकेज आपको देते हैं ना कि आपको सर एक कार वॉश फ्री दे देंगे, आपको हम सर्विस में 10% डिस्काउंट दे देंगे, सर इन चीज़ के लालच में मत जाइए। आप समझिए कि आपको कवर क्या लेना है और आपके लिए कवर क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आप हाईवे पे ज़्यादा रहते हैं, सिटी में ज़्यादा रहते हैं, क्या आपकी गाड़ी की पार्किंग जो है वो आपके घर के अंदर होती है या बाहर होती है, उससे बहुत चीज़ें आपको कवर होंगी। अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है आपके घर से और आपने सिस्टम लगवा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, वूफर है, एम्पलीफायर है, कोई बहुत बढ़िया सिस्टम है, तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल्स भी इसके अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। आप पहले इंश्योरेंस ले लीजिए, उसके बाद जब भी आप ये चीज़ें लगवाएंगे, बशर्ते आपके पास उसका बिल होना चाहिए, वो आप दिखा के उनको वो इंश्योरेंस कवर करा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपये का म्यूजिक सिस्टम आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, उसको आपको 2,000 से 2,200 रुपये की प्रीमियम देना पड़ेगा बस एडिशनली। लेकिन आप ये देखिए कि आपका पीस ऑफ माइंड होगा कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी में चोरी होती है, हमारा सामान वो ले जाते हैं, तो आपको वो सिर्फ 22-2300 रुपये सब कुछ कवर वापस दिला सकता है। तो गैस बेसिकली इंश्योरेंस में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक इंश्योरेंस के अभी छोटा अमाउंट आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट दे सकता है। हम अभी डिस्काउंट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, प्लस अपना एक्स शोरूम प्राइस को या आईडीवी वैल्यू को बहुत गिरा देते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो सेकेंड ईयर में अपनी वैल्यू को 50-60% करके इंश्योरेंस तो ले लेते हैं जो बहुत सस्ती पड़ती है, पर जब वो क्लेम लेने जाते हैं या जब, देखिए सारा खेल क्लेम का है। अभी आप जो भी आप मांगेंगे, इंश्योरेंस जो ब्रोकर होगा वो कुछ ना कुछ गोलमोल करके आपको वो प्राइस दे देगा। बट सारा पॉइंट ये है, क्या वो प्राइस जस्टिफाई करता है, क्या वो प्राइस आपको जब क्लेम के टाइम पे काम आएगा, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए।
अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि सारे कमेंट्स का आपको आंसर दूँ। बाकी मेरा ईमेल एड्रेस भी वहाँ मेंशन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बट मैं आपको सिंपल जाऊँगा कि एचडीएफसी अर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मुझे कोई पे नहीं कर रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो कंपनीज़ बहुत अच्छे क्लेम प्रोसेस करती हैं, एचडीएफसी अर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड बजाज। आई थिंक ये 3 कंपनियाँ हैं जो बहुत अच्छे तरह से आपको डील करती हैं, इनकी कस्टमर सर्विस अच्छा है, इनका नेटवर्क अच्छा है, कैशलेस अच्छा है और ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ इनको कैटर करती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट गाइज़ मेक श्योर जब भी इंश्योरेंस लें, ध्यान में कुछ 6-7 फीचर जो मैंने बताए वो आप ज़रूर लें और इंश्योरेंस एक हो सके तो वेबसाइट से डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, नहीं तो वहाँ से आप कॉल बैक बोल सकते हैं और हो सके तो डायरेक्ट कंपनी से डील कीजिए, बीच में थर्ड पार्टी से बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, सारे एफिलिएट्स उनके पास होते हैं, सारे एसोसिएट्स वो आपको गाइड करेंगे और हमेशा इंश्योरेंस कंपेयर कीजिए। जो शोरूम आपको इंश्योरेंस दे रहा है उसमें उनका 10 टू 15,000 रुपीज़ का मार्जिन आम होता है। तो गाइज़ ये आप ज़रूर कंपेयर करें, कंपेयर करने से आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। और गाइज़ ये मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डालने की, अगर आपको कोई क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी है बट गाइज़ ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अदरवाइज़ मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ती सेम टॉपिक की। एंड जाने से पहले मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को गूचा व्लॉग्स को लाइक कीजिए, ताकि मैं कुछ और वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ और मैं मोटिवेटेड रहूँ। जैसे ही आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। ऑलराइट गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।